हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक सिंह है। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्यूटर अड्डा पर। ट्यूटर अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एजुकेशन क्वालिटी के साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है और यहां पर आपको सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रॉपर्ली तरीके से फाइंड होंगे। बच्चों, हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बुक मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन का वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। अब उसके आगे हम जो है आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फिर उसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम बिना देरी किए हुए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को देखते हैं कि आखिरकार ये थ्योरम होती क्या है। तो यहाँ पे जो है वो थ्योरम अपने पास है। यहाँ पे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या कि फिर फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, यानी जो कंपोजिट नंबर होता है। तो बच्चों पहले हम यहाँ पे देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, फिर उसके बाद हम आगे थ्योरम को समझते हैं। कंपोजिट नंबर आखिरकार होता क्या है। तो एक ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम जो है तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, एटसेट्रा। ये सब के सब जो नंबर हैं, इन सभी नंबर्स में जो है तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। जैसे हम अगर यहाँ 4 के फैक्टर्स निकालें तो 4 के फैक्टर्स जो है तो 1, 2 और 4 होंगे। ऐसे 6 के फैक्टर जो है वो 1, 3 और 6 होंगे। 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4 और 8 होंगे। यानी इन सभी नंबर्स पे जो फैक्टर्स हैं वो जो है तो 2 से ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये जो नंबर हो कैसा है, कंपोजिट नंबर ये सब के सब होंगे। तो यहाँ पे जो कंपोजिट नंबर है उसको हम जो है तो एक उसके कंपोजिट नंबर को जो है तो हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक रहता है, यानी वो वेल डिफाइन होता है। फैक्टराइजेशन जो है यूनिक होगा और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो यहाँ पे हम जो है तो प्राइम फैक्टर्स को एक किसी भी ऑर्डर पर रख सकते हैं, किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो कैसे यहाँ पे जो कंपोजिट नंबर है वो किस तरह से जो है तो एक फैक्टराइज के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों अपने पास एक नंबर है 45 और एक जो है तो कंपोजिट नंबर है। अगर हम इसके 45 के फैक्टर्स को फाइंड करें तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पे आएगा 15 और फिर से 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पे आएगा 5 और ये 5 से 1 टाइम में। दैट इज हम 45 को बच्चों इस तरह से राइट कर सकते हैं 3 × 5। तो दिस इज ये बनेगा अपने पास 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम पे है, यहाँ 3 स्क्वायर और इंटू 5। यानी जो यहाँ पे ये 3 स्क्वायर इंटू 5 है ये इस 45 के जो है तो प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो हम 45 को इस तरह से इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। तो आपकी थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमको यहाँ पे जितने भी ये नंबर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं इन सभी नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है अपने पास ये है 140, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। तो आइए हम इसको जो है प्राइम फैक्टर्स इस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये 140 जो है अपना बच्चों 2 से डिवाइड हो जाएगा 70 टाइम में, फिर 70 अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 35 टाइम में। अब ये 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम में और फिर ये 7 1 आर। तो यानी जो 140 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड हुए हैं वो अपने पास हैं 2 × 5 × 7। दैट इज को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर है। जैसे मैं आपको इसमें एक और क्वेश्चन नंबर थर्ड बता देता हूँ 3825। हम यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825, दिस इज 3825। बच्चों ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है लास्ट में 5 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। चेक कर लेते हैं 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो हम 3 से डिवाइड को चेक करने के लिए हम इन सभी नंबर को ऐड करेंगे। तो
तो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 3 18, मतलब 18 आ रहा है, 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6, यहाँ पे 22, 3 7s are 21, 3 5s are 15, अगेन 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 5s are 15। फिर ये नंबर अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा, 5 8s are 40 एंड 5 5s are 25, अगेन 5 से यहाँ पे 17 आएगा, और फिर ये लास्ट में बच्चों 17 से डिवाइड होगा, तो 3825 के जो फैक्टर्स हैं अपने पास 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 है। इसको हम ऐसे 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 राइट कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। इसी तरह से आप यहाँ पे जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं आप इनको जो है तो सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हम इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, बट आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करने से पहले जो है आपको यहाँ पे फार्मूला लर्न करना होगा, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड पे यूज होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हमारा फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी अगर हम यहाँ फर्स्ट नंबर को A सपोज कर लें और सेकंड नंबर को B सपोज कर लें, तो अपना फार्मूला कुछ इस टाइप से फाइंड होगा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, जो कि फार्मूला जो है आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे लिखा भी हुआ है, ये आपको किस फार्मूले का यूज करके यहाँ पे इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी हमको यहाँ पे इन नंबर्स का LCM और HCF फाइंड करना है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हम यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना 26 इंटू 91, हमको यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का LCM और HCF फाइंड करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके और इसको वेरीफाई करना है। तो आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है अपने पास 26 एंड 91 इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले इसका HCF फाइंड करेंगे, HCF ऑफ 26 एंड 91। हम इसके लिए इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91, तो 26 के प्राइम फैक्टर्स और इधर साइड 91 के प्राइम फैक्टर्स। 2 से डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम में, और फिर ये 13 1 टाइम में, इधर ये 7 से डिवाइड होगा 13 टाइम में, और फिर ये 13 से 1 टाइम में। तो यहाँ पे 26 के जो प्राइम फैक्टर्स फाइंड हुए हैं वो आपके पास फाइंड हुए हैं 2 मल्टीप्लाई 13 और मल्टीप्लाई यहाँ पे हम इसको 1 भी राइट कर लेंगे। यहाँ पे 91 के जो प्राइम फैक्टर्स फाइंड हुए हैं 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। तो हम यहाँ पे जब HCF निकालेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे कि इन दोनों जगह पे प्राइम फैक्टर्स में कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स 13 है और 1 है, तो आप इन दोनों को इस तरह से राइट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 13 इंटू 1 ये आ जाएगा बच्चों 13। हम इसका LCM फाइंड करते हैं। LCM के लिए आपका जो यहाँ पे HCF आया हुआ है आप उसको राइट कर लीजिए, ये हो जाएगा HCF आपका 13। अब बाकी जो यहाँ पे बचे हुए नंबर्स हैं आप उन दोनों को राइट कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 और 7 बचे थे, हमने इन दोनों को यहाँ पे राइट कर लिया, और इन सबका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 2 जार 26 इंटू 7, तो 7 6 आर 42 कैरी 4, 7 2 जार 14 और 4 18, 182 इसका LCM आएगा। हम यहाँ पे इस फार्मूले को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन LCM इंटू HCF पहले अपन फाइंड करते हैं। तो LCM आया है बच्चों अपने पास 182 और HCF आया है 13। 13 मल्टीप्लाई 2 26, 26 की 6 कैरी 2, और 13 8s आर बच्चों होता है 104। 104 में हम जो है 2 ऐड करेंगे 106 आएगा, कैरी अब यहाँ पे 10 आएगी, 13 1s आर 13 और 10 यहाँ पे आ जाएगा 23 आएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी जो अपने पास यहाँ टू नंबर्स 26 और 91 था, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 26 इंटू 91। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर बच्चों 6 1 आर 6, 6 9 आर 54, फिर यहाँ पे 2 1 आर 2, 2 9 आर 18, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा, 8 और 5 13 के 3 कैरी 1 और ये 2, तो यहाँ पर ये जो है तो 2 3 6 6 इतना फाइंड हो गया। तो यहाँ से देखिए LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 2366 आया है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी 2366 आया हुआ है। दैट मीन्स LCM इंटू HCF इज इक्वल टू, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। ये अपना जो है क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। इसी तरह से बच्चों आप इन दोनों के भी जो है तो सोल्यूशन कर लीजिएगा, और अगर आपसे नहीं बनता तो मुझे कमेंट में बताइएगा, जिससे मैं आपको इनके सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकूं। तो इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे भी हमको LCM और HCF ही फाइंड करना है, बट यहाँ पे जो है आपको ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही दोनों फाइंड करना है, HCF और LCM। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं, जो कि अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12 15 एंड 21। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ से पहले HCF फाइंड करते हैं इसका तीनों का। HCF के लिए हम यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 15 एंड 21, सबके प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। 12 15 और 21, तो ये 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम पे, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम पे, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इधर बच्चों 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम पे, यहाँ पे 5 1 आर, और यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम पे, 7 1 आर। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर्स आपको फाइंड हुए हैं ये हैं 2 इंटू 3, 15 के फाइंड हुए हैं 3 इंटू 5, और 21 के जो फाइंड हुए हैं वो हैं 3 इंटू 7। तो हम जब यहाँ से HCF फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है तीनों जगह हम उसको राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 जो है तीनों जगह कॉमन है, तो HCF इसका हो जाएगा 3। और LCM फाइंड करेंगे। LCM के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले जो फैक्टर सभी जगह कॉमन पहले आप उसको राइट करेंगे। यहाँ पर जगह कॉमन फैक्टर जो है वो 3 है, उसको राइट कर लिए। फिर चेक करना है यहाँ पे 2 नंबर से जो कॉमन है, तो आप यहाँ पे ऊपर से दोनों नंबर पे चेक करिए जो कॉमन है, तो इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ऐसे इन दोनों पर भी नीचे भी कोई नंबर कॉमन अब नहीं बचा है, ओनली 3 उसको छोड़ करके। तो आप इन नंबर को एज इट इज जैसे हैं वैसे ही इनको सबको इस तरह से मल्टीप्लाई करके राइट कर लेंगे, और फिर इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 2 जा 10, और 10 से 1 जा 70 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 420। यानी इस तरह से प्राइम फैक्टर मेथड से हमको जो है यहाँ पे HCF और LCM दोनों फाइंड हो चुके हैं। तो आप बिल्कुल सिमिलर मेथड से जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इन दोनों का भी आपको जो है तो फाइंड करना है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट में जरूर इसको बताइएगा, जिससे मैं आपको इनको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूं। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, यहाँ पे अपने को HCF गिवन है 306 और 657 का HCF जो यहाँ पे 9 है, हमको यहाँ पे LCM फाइंड करना है 306 और 657 का। तो यहाँ पे 2 नंबर्स हैं 306 और 657। तो बच्चों इसको हम आइए सॉल्व करते हैं। गिवन है HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, और हमको यहाँ से LCM फाइंड करना है इन्हीं दोनों नंबर्स का, यानी 306 और 657 का। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर इसको हम सपोज कर लेते हैं A, वो है 306, और सेकंड नंबर इसको हम सपोज कर लेते हैं B, वो है अपने पास
657। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम फाइंड करना है, HCF गिवन है 9, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी A इंटू B। दिस इज एलसीएम इंटू 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट नंबर 306 और सेकंड नंबर है 657। हम जब यहाँ से एलसीएम फाइंड करेंगे तो 9 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, 306 इंटू 657 और अपान में 9 से इसको कट करेंगे तो 9 7 आर 63, 9 3 आर 27। तो ये अपने को बच्चों फाइंड हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 73। आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो 3 का मल्टीप्लाई 6 से 18 आएगा, यहाँ पे 0 है तो 18 पूरा पूरा आ जाएगा, और 3 3 आर 9। अब इसका 7 का करेंगे तो 7 6 आर यहाँ पे आएगा 42, और 7 3 आर 21। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 2 एंड 1 3, 9 9 और 4 13, 3 कैरी 1, और ये जो है बच्चों इसका एलसीएम होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 अपना, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी हमको यहाँ पे चेक करना है कि जो 6 पावर n है वो किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए डिजिट 0 पर एंड होगा। तो यहाँ पे हम पहले बच्चों बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ये जो है तो इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो अगर हम 6 पावर n पे यहाँ पे n इक्वल 1 पुट करें तो 6 पावर 1 इज इक्वल टू 6 आएगा। n इक्वल 2 पुट करें 6 पावर 2 इज इक्वल टू 36 आएगा। n इक्वल 3 पुट करें तो यहाँ पे 6 पावर 3 इज इक्वल टू 216 आएगा। यानी हम जितने भी बार आप n की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, तो आपको हर बार जो यहाँ पे डिजिट लास्ट का डिजिट 6 मिलेगा, जो कि यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। तो हमको इसको जो है प्रूफ करना है एक स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे इफ, इसको ऐसे प्रूफ करेंगे, इफ ए नंबर एंड विथ द डिजिट 0 it should be divisible by 10, so it also be divisible by 2 and 5। यानी अगर कोई नंबर 0 डिजिट पे एंड होता है तो इसका मतलब वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, और जो 10 से डिवाइड होगा तो वही नंबर 2 और 5 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे 10 को जो इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 5 राइट कर सकते हैं। यानी किसी भी नंबर का डिजिट अगर 0 है तो उसके डिविजिबिलिटी के लिए कंडीशन ये है कि उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो है तो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का ये नंबर यहाँ पे होना चाहिए, तब वो नंबर जो है तो डिवाइड होगा और उसके लास्ट डिजिट में 0 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे 6 पावर n के प्राइम फैक्टर्स करें, यहाँ पे आएगा बच्चों 2 इंटू 3 पावर n। यहाँ पे देखिए 2 तो है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, बट यहाँ पे 5 नहीं है, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे 5 इज नॉट एज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पावर n, यानी प्राइम फैक्टर नहीं है। सो और एनी नेचुरल नंबर 6 पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। इसलिए जो 6 पावर n है
वो जो है तो डिजिट 0 पे एंड नहीं होगा। इस तरह से आपका यहाँ पे क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो आपको आपके सोल्यूशन में यहाँ से पूरा इतना ये जो है तो आपको राइट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमको एक्सप्लेन करना है कि जो यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन है, यानी ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये सेकंड एक्सप्रेशन है, तो ये दोनों जो है कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो हम यहाँ पहले कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर्स जिनमें 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को। फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है अपना 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। आप यहाँ से इन दोनों से 13 को कॉमन कर लेंगे, 13 आ जाएगा कॉमन में, और यहाँ पे बचेगा बच्चों 7 इंटू 11 प्लस 1। तो ये 13 और ये इंटू हो जाएगा 13 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 77 प्लस 1, दैट इज ये हो गया 13 इंटू 78। तो हम इसको 13 इंटू 78 को 13 इंटू 6 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हियर 13 एंड 6 are the factors of the given expression. Therefore, this expression is कंपोजिट नंबर। इसी तरह से हम सेकंड एक्सप्रेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये अपने पास है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पर भी 2 टर्म्स, इधर फर्स्ट टर्म इधर सेकंड टर्म, हम इन दोनों जगह से 5 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। ये बच्चों आएगा 5 इंटू, यहाँ पे हम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 आर 42, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 24 और प्लस 1। तो दिस इज 5 इंटू, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1008 प्लस 1 फाइंड होगा। तो यहाँ पे 5 इंटू 1009 आएगा। ये इसके फैक्टर्स होंगे 5 एंड 1009 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन expression. Therefore, this expression is कंपोजिट नंबर, यानी ये दोनों एक्सप्रेशन अपने पास कंपोजिट नंबर होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया उस फील्ड का पूरा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का टाइम लेती है। व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और वहीं पर रवि उसी का चक्कर लगाने में जो है तो 12 मिनट का टाइम लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर दोनों सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर, एंड गो इन सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन पे जाते हैं,
तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट के बाद मिलेंगे। यानी उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, टाइम भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, सब कुछ जो है तो यहाँ पे सेम है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे इसको हम डायग्राम से समझते हैं। इस तरह से जो एक सर्कुलर पाथ है और आप सपोज करिए कि दोनों इस पॉइंट से, इसको हम पॉइंट ए सपोज कर लें, और दोनों इस पॉइंट से जो है तो इस डायरेक्शन में इधर साइड इस तरह से चलना स्टार्ट करते हैं। तो इसी पॉइंट से सोनिया चलती है जो कि 18 मिनट का टाइम लेती है, और इसी पॉइंट से रवि भी चलता है, और ये जो है तो 12 मिनट का टाइम यहाँ पे लेता है। तो अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, डायरेक्शन भी सेम है दोनों की, यहाँ पे अपने को चेक करना है ये दोबारा फिर इसी पॉइंट ए पर कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड इज इक्वल टू, यहाँ पे है टाइम 18 मिनट का, सिमिलरली टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड इज इक्वल टू, यह है बच्चों इसका टाइम 12 मिनट। तो यहाँ से हम निकालेंगे टाइम दे विल मीट ईच अदर एट स्टार्टिंग पॉइंट। हम इसके लिए यहाँ पे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। ये 2 से डिवाइड होगा 9 और ये 6, फिर ये यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 9 लिखा रहने देंगे, और ये आ जाएगा 3 टाइम में। अब ये 3 से दोनों डिवाइड होंगे, 3 3 जार 1, और यहाँ पे आ जाएगा 3 1 1। तो इन दोनों का एलसीएम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36 मिनट्स। यानी 36 मिनट्स के बाद ये दोनों फिर से वापस पॉइंट ए पर एक दूसरे को मिलेंगे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई डाउट हो आपको इस एक्सरसाइज में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहाँ पे डाउट हो रहा है, जिससे मैं आपको दोबारा उस क्वेश्चन को फिर वापस समझा सकूं। और आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 पर, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। आपका वहाँ से एक क्वेश्चन एमपी बोर्ड के एग्जाम में आना ही आना है, सीबीएसई पे भी वहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तब तक के लिए थैंक यू।